बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ख़ास रेसिपी है। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस रेसिपी से थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मीठी होने वाली है और ये उन हजरात के लिए है जो मीठा बहुत पसंद करते हैं। जो रेसिपी हम आज बनाने जा रहे हैं उसको कहते हैं रबड़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये किस तरह बनेगी उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्यों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। आपने इनका क्या करना है कि इनको आपने किनारों को कट कर लेना है। अच्छा, ये स्लाइसेस किस काम आएंगे ये हम आपको आगे चल के बाद में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेन काम है वो ये है कि आपने इनके किनारों को कट करके इनका आपने चूरा बना लेना है। इनको ग्राइंड कर लेना है, इसका जैसे पाउडर सा होता है, जैसे हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं उस तरह आपने इसका चूरा बना लेना है। इस तरह से आप इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। ब्रेड जो है वो आसानी से चूरा बन जाएगा इसका। इस तरह से आपने इसका बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम लेंगे 1 लीटर दूध जो है वो आपने फुल क्रीम लेना है। इसके बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर का, आधा कप इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो इसमें से थोड़ी सी चीनी हम बचा के रख लेंगे। ये किस लिए है ये भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून इलायची पाउडर का। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम पर ऑन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब हमने फ्लेम ऑन कर ली तब हम इसको एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। तो इसमें अब एक बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक साइड पर इसको रख देंगे चूल्हे पर। फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे और इसको एक साइड पर रख के तो हमने जो चीनी बचा के रखी हुई थी अब हम उसका बताएंगे कि उसका क्या करना है। तो इसको हम रखते हैं साइड पर और एक अदद पैन ले लेंगे। इसमें हम करेंगे कि जो हमने चीनी बचा के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को हम लो पर ऑन कर लेंगे। अब हम इसका कैरमल तैयार करेंगे। तो फ्लेम को आपने लो पर ही रखना है, मीडियम पर ऑन नहीं करना, क्योंकि ये मीडियम पर जल जाएगी बहुत जल्दी ही। तो लो पर इसको हम इसका कैरमल तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपने इसका कैरमल तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं, क्योंकि अगर आप इसको अब हम इसको ऐड करेंगे दूध के अंदर। तो इससे ज़्यादा अगर हम इसको हीट देंगे तो ये जल जाएगा और दूध में कड़वापन सा आ जाएगा। तो अब हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो रबड़ी का जो असली कलर होता है वो इससे ही आता है। इस तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर हो चुका है इसका। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा। मज़ीद 5 मिनट पकाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ब्रेड का चूरा तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें मज़ीद थिकनेस आ जाएगी, ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारा चूरा इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। मज़ीद आपने इसको 5 से 6 मिनट के पकाना है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे, क्योंकि अब हम इसके ऊपर लेके आनी है। अब हमने इसके ऊपर बलाई लेकर आनी है, तो वो हमेशा लो फ्लेम पर ही आती है। तो इसको अब हम लो फ्लेम पर रख देंगे। साथ हम आपको दिखाते जाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़ी सी बलाई आनी शुरू हो चुकी है। इस तरह से आपने इसको ऊपर से हटाना नहीं है। ये देखिए जब इस तरह से ये गाढ़ी हो जाएगी तब आपने क्या करना है, इसको एक चम्मच के साथ स्पैचुला की मदद से एक साइड पर कर दें, या फिर इसको निकाल कर आप किसी प्लेट में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने मज़ीद 3 से 4 दफ़ा इसके ऊपर बलाई लेकर आनी है और इसको आपने एक साइड पर करते जाना है, क्योंकि जो रबड़ी होती है उसमें बलाई का बहुत ही अहम किरदार होता है, वो ही खाने में मज़ा लाती है। तो इसको मज़ीद हम 3 से 4 दफ़ा इस तरह इसकी बलाई लेकर आएंगे। इस तरह से हम इसको साइड पर करते जाएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि फ्लेम को आपने लो पर ही रखना है, मीडियम पर नहीं करना। मीडियम पर करेंगे तो ये बलाई नहीं आएगी। इस तरह से 3 से 4 दफ़ा आपने ये स्टेप करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब इस तरह से बलाई इसमें आ जाएगी, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें।
इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे और पकाने के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से जब इसकी थिकनेस हो जाएगी तब आपने क्या करना है कि फ्लेम को बंद कर देना है या लो पर कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़े से आलमंड्स ऐड करेंगे, बादाम जो कि हमने कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो हमारी रबड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और फ्लेम को हम अब बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे तो ये बिल्कुल ही हलवे जैसा बन जाएगा और रबड़ी का जो असल टेक्सचर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो लीजिए जनाब, रबड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हमने फ्रिज में ठंडा कर लिया था 1 घंटा रख के। आप इसको चाहें तो बाहर भी रख कर ठंडा कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह का हो जाएगा और ये खाने के लिए तैयार है। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ये रबड़ी कैसी लग रही है आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।